तो देखिए, पाकिस्तान के लाहौर में जो धमाके हुए, उस धमाके के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान एक चश्मदीद ने वीडियो बनाया, उसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया इस वीडियो को बनाने के दौरान, चलिए ये भी आपको सुनवाते हैं। ये शॉट आ रहे थे, कह रहे थे रेडी स्टेडी, पता नहीं अपने नहीं। मैं उठ के बाहर आया, मैं तो वैसे भी मजाइल था। ये शॉट आ रहे थे, कह रहे थे रेडी स्टेडी, पता नहीं अपने नहीं। मैं उठ के बाहर आया, मैं तो वैसे भी मजाइल था। तो वहीं देखिए किस तरह से भारत की तैयारी है, पाकिस्तान क्या कुछ कदम उठा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल सिद्धार्थ वर्मा जी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। लेकिन सर, मैं ये समझने की कोशिश करूंगी, डरा सहमा बौखलाया थरथराया पाकिस्तान अब भी वहां के प्रधानमंत्री संसद में झूठ परोस रहे हैं, जरा उन्हें जवाब दें। पाकिस्तान जो है एकदम अभी बौखलाया हुआ है। उनके जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन लोग के भी अभी जो स्टेटमेंट्स आए रहे हैं बड़े कंफ्यूज से आ रहे, कोई मैच्योर रिस्पॉन्स किसी का दिख नहीं रहा है। उनके प्रधानमंत्री भी वहां पर एकदम बस देखिए, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं एक्चुअली उनके पास, टू बी ऑनेस्ट, उनके पास खुद कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। जब उनके रक्षा मंत्री को पूछा जा रहा है कि आप क्लेम कर रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट गिराए गए हैं, तो सबूत क्या है, तो बोल रहे सोशल मीडिया पे मैंने देखा है। तो इस तरह के अगर बयान वो लोग दे रहे हैं तो जाहिर सी बात यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वहां पर जो चला रहा है इस देश को और पूरे अभियान को, वो बेसिकली उनका आईएसआई और उनके जनरल मुनीर ही चला रहे हैं, जिनको वो लगता भी नहीं है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप को इतना इंपॉर्टेंस दे कि उनको इंफॉर्मेशन भी कुछ दिया जाए। बिल्कुल सर, और देखिए किस तरह से चरणों में गिरे यहाँ पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नजर आए, तो हमने तस्वीरें भी देखी और वो बयान भी कल संसद में जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था वो भी सुना। लेकिन सर, एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है पाकिस्तान के लाहौर से कि वहां पर कई सारे धमाके हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ये ड्रोन से अटैक भारत की तरफ से किया गया है, हालांकि भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। देखिए स्वाति जी, जैसे आपने भी पहले कहा, मैं सुन रहा था, पॉइंट ये है कि जब तक भारत सरकार की तरफ से हम लोग को कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स या व्यूज ना मिले तो इस पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो लड़ाई का जब माहौल होता है, इसे कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। तो फॉग ऑफ वॉर में ढेर सारे इंफॉर्मेशन आते हैं और कौन सा इंफॉर्मेशन सही है, कौन सा इंफॉर्मेशन गलत है, तो उसको एकदम तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, भारत के जो कल स्टेटमेंट, जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उसमें भी पूरा दर्शाया गया था कि भारत ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, पूरा वीडियोग्राफिक एविडेंस के साथ। जो पूरा पोस्ट स्ट्राइक असेसमेंट होता है मिसाइल्स का, तो मिसाइल्स को वहां गिरते हुए और बिफोर और आफ्टर पूरा हम लोग को साफ देखने को मिला था। जी बिल्कुल, देखिए किस तरह से भारत ने किस तरह से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये पूरी डिटेलिंग जिसका जिक्र सिद्धार्थ जी कर रहे हैं, ये साझा की गई थी कल सेना की तरफ से और एमईए की तरफ से, जो ज्वाइंट यहाँ पर ब्रीफिंग दी गई थी मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन सर, ये आतंकी मंसूबों में अंजाम फिलहाल भी पाकिस्तान जो है इस पर बैकआउट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारत ने ये साफ तौर पर कहा कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पाकिस्तान इस पर भी झूठ परोस रहा है और ये कह रहा है कि वहां पर सिविलियंस जो है वो मारे गए हैं। इस तरह की अफवाह फैलाता हुआ वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी नजर आ रहा है। जी देखिए, पाकिस्तान के साथ दिक्कत तो यही रहा, जो भारत ने भी स्टेटमेंट्स में दिया है कि पाकिस्तान को एक मौका मिला था पहलगाम अटैक्स के बाद कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी जो छुपे हुए हैं या आतंकवाद के जो उनके ट्रेनिंग कैंप से जो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, या तो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान अधिकृत जगहों पर, उन पर वो कुछ कार्रवाई करें। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान बस अपना डिनाई कर रहा जा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है, हमारे वहां कोई नहीं है, और बाकी एकदम वो झूठ पे झूठ, कुछ ना कुछ वो बहसेबाजी कराई जा रहा है, जिससे वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया को और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वो एक भी फर्म एक्शन नहीं लिया ताकि वो पहलगाम के जो आतंकी अटैक्स हुए उसको कुछ वो पनिशमेंट करे या कुछ अंदर अपने वहां पर जाके भारत को या अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सपोर्ट करे टेररिज्म के खिलाफ। सिद्धार्थ जी, एक और जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एक बार फिर से हम लाहौर में जो धमाका हुआ है उसका जिक्र कर लेते हैं सर, कि वहां पर यह खबर सामने आ रही है कि नेवी कॉलेज के अंदर ये धमाका हुआ। कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट तो नहीं लग गया था पाकिस्तान करने जो अनसक्सेसफुल हुआ और उसी का जो एक्सपेरिमेंट जो है उस पर भारी पड़ गया और ये धमाका हुआ?
देखिए कुछ भी पाकिस्तान के अंदर संभव है। पाकिस्तान जो है, क्योंकि एक प्रोफेशनल आर्मी तो हम उसको मानते भी नहीं है, तो ये सब चीजें वो कुछ भी कर सकते हैं। जो भी सेना, अगर कोई प्रोफेशनल आर्मी इसका दुनिया में अगर अपना जी। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल एक जो फौज होता है वो अपना टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज को छोड़कर आतंकवाद के आड़ में और आतंकवादियों के पीछे छुप कर जो वार करे, तो उनका प्रोफेशनलिज्म तो सब जगह क्वेश्चनएबल हो ही जाता है। तो जिस तरह की उनकी प्रोफेशनलिज्म है, अगर वो लोग खुद का एक्सपेरिमेंट उनका अगर उनके ऊपर ही फेलियर हो गया, तो उस पर भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है पाकिस्तान आर्मी का। बिल्कुल। और सर देखिए, भारत में तो पाकिस्तान हमेशा ही बेनकाब होता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी बेनकाब होता हुआ पाकिस्तान नजर आया। हमने देखा अलग अलग नेताओं की जब वहां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रतिक्रिया सामने निकल कर आती है, तो रक्षा मंत्री कुछ और जवाब देते हैं, उस पर विदेश मंत्री वहां के कुछ और जवाब देते हैं, तो अलग, और सूचना मंत्री कुछ और जवाब देते हैं। कोई कहता है कि हाँ, हमने आतंकवाद का दंश देखा और हमने उसको पाला पोसा भी, कोई कहता है कि नहीं, आतंकवाद है ही नहीं। लेकिन किस तरह से भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, उसके बाद क्या कुछ मंजर रहा, किस तरह से क्या कुछ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये पूरी एक एक डिटेल हमने साझा की है। और जिस तरह से बरहानपुर में ये अटैक किया गया था, वहां से ये खबर सामने निकल कर आई कि उस पूरे इलाके में लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है आगे, क्योंकि वो जो एक्चुअल में जो तस्वीर है, जो सच्चाई है, वो बाहर निकल के ना आ जाए। जी स्वाति जी, एकदम आप सही कह रही हैं। पहले तो जो आपने मुद्दा बताया कि वो पाकिस्तान के जो नेता हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किस तरह के उनके कंफ्यूज स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान जो है, अब सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी अब समझ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी समझ चुका है कि पाकिस्तान से सवाल क्या पूछना है। अगर उन सब चीजों पे देखें तो पाकिस्तान अगर कुछ भी गलत पोस्टरिंग कर रहा है, तो उनको ऐसे कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं जहां पे उनको छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही है। पाकिस्तान अब जो झूठ और फरेब के आड़ में जिस तरीके से लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन करने की कोशिश करता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने पाकिस्तान एकदम उसका जो असलियत है वो पर्दाफाश हो रखा है। रही बात दूसरी की किस तरीके से उसके जो अभी रिएक्शंस और सब जो हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो अगर रिस्पॉन्स हम लोग देखें, एकदम एक कंफ्यूज सा है, वो एकदम एक बेलिजरेंट नेशन है, एक रोग नेशन वो बन रखा है। और भारत ने जिस तरीके से उनके ठिकानों को हम लोग ने, आतंक के जो टेरर बेसेस, उनको हम लोग एकदम प्रिसिशन स्ट्राइक्स हम लोग ने जो कर किया है, जिसकी वजह से अगर हम लोग बहावलपुर भी देखें तो पाकिस्तान जो है अपने लोकल्स को दिखाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान से जो भी खबरें आ रहे हैं उनकी आम जनता भी एकदम बहुत नाराज है कि ये जो टेरर बेसेस है और टेरर हेडक्वार्टर्स हैं, वो आम सिविलियन एरियाज के पास में ही उन लोगों ने पूरे जगह दे रखा है पाकिस्तान गवर्नमेंट को इन लोगों को पनपने के लिए, और वहां से वो लोग आतंक फैलाने के लिए, जिसकी वजह से वो टेररिस्ट जो है वो भारत के उस स्ट्राइक्स के लिए निशाने बन जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए वहां की आवाम जो है वो भी नाराज नजर आ रही है, लेकिन हुक्मरान चुप है, डरे सहमे हुए हैं और गीदड़ भभकी भी युद्ध की देते हुए नजर आ रहे हैं।